बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर 5। इसके अंदर पढ़ेंगे अपन डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। मतलब अपन जो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे वो इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि ये इसके अंदर कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर अपन को अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन पूरे में ये मानेंगे कि एक्सेलरेशन अपन कांस्टेंट है। तो सबसे पहले अपन करते हैं, देखो A = होता है dv/dt। तो dv = a dt। अगर अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो मैंने कहा था ये डेफिनेट में तो क्या होता है, c लगाता है इनडेफिनेट में, और डेफिनेट में अपन को c नहीं लगाना पड़ता। तो ये मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन में समझा दिया है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इसमें कांस्टेंट है। तो अपर u आपका u से v हो रहा है dv, और u आपका t = 0 पे था और t पे t हो गया a dt। ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट लगा दी कि 0 टाइम पे u इनिशियल स्पीड है और t टाइम पर v स्पीड है। ये आपको बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो अपने पढ़ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये आपको आप बाहर निकाल दो, a dt 0 से t। अब यहाँ पे क्या मतलब होता है, dt का मतलब होता है t0 का इंटीग्रेशन। t0 का पावर 1, मतलब 0 पे पावर 1 ही होता है इसका मतलब। तो t0 + 1 / 0 + 1, तो ये आ जाएगा t आ जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा a और लिमिट लग जाएगी t से 0। और यहाँ पे dv का v हो जाएगा सही, और लिमिट लग जाएगी v और u। तो पहले अपर लिमिट, फिर -u और लिमिट, और इसके अंदर भी a t - 0। तो फॉर्मूला हो जाएगा v - u = at, या v = u + at। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको वेक्टर सहित लेते हैं यूज में। तो आगे अपन जब बात करेंगे ओनली * t, ये लेते हैं वेक्टर सहित लेते हैं। आगे जब यूज करेंगे न्यूमेरिकल में अपन क्वेश्चंस में वेक्टर सहित, ये तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट का। अब दूसरा इक्वेशन अपन का है सेकंड है, v होता है ds/dt। तो ds v dt, और अपन लिमिट लगाते हैं यूं, और v को लिख सकते हैं u + at। और u + at dt। और डिस्प्लेसमेंट में भी अगर t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब ओरिजिन पर है। ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन ये है कि जो अपन फॉर्मूला आएगा उसमें t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। ध्यान रखना, एज ए ओरिजिन से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ 0 है, ध्यान रखना इस लिमिट को। और t = t पर s ले लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा s, लिमिट हो जाएगी s और 0। आपका इसका अलग अलग करेंगे तो u आपका u dt + at², मतलब इसका भी निकालना, u का भी निकालता है, u × t हो जाएगा। कांस्टेंट आ सी u इनिशियली, आप ऐसा कर सकते हो u t इंटीग्रेशन u dt प्लस a कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। t का कितना हो जाएगा, t का होता है आपका t²/2, और लिमिट लग जाएगी 0 से t। तो बच्चों इस पर बात ध्यान रखना कि अपन ने जब ये फॉर्मूला ड्राइव होगा, ये तो s हो जाएगा और ये हो जाएगा ut + at²/2 अपर लिमिट -0 + 0। तो पहले t की लिमिट लगा दी, फिर 0 की लगा दी। तो s = ut + ½ at²। और इसको वेक्टर सहित यूज लेना बाद में, तो अपन वेक्टर भी लगा देते हैं इसमें, ये रहा। अच्छा, इसके अंदर t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब t = डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब t = जब ओरिजिन से स्टार्ट है। ये ध्यान रखना, जहाँ से चलते हैं वहाँ से अपन
t बराबर 0 मतलब जहाँ से ऑब्जेक्ट चला t बराबर 0 तो उसी जगह से मेजर कर रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले का। तो आपका ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी, वो फर्स्ट इस पे फर्स्ट हुई है सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन और लेते हैं, इसको आप पॉज करके उतारें। तीसरा a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और अपन इसको ऐसे कर सकते हैं डी वी अपॉन डी एस का डिवाइड करते हैं और डी एस का इधर करके, तो ये फॉर्मूला और बताया था मैंने, वी डी वी अपॉन डी एस। एक्सेलेरेशन को अपन ऐसे डी वी बाई डी टी, डी एस करके इसको, और ये डी एस बाई डी टी को वी लिख दिया। तो अपना करेंगे वी डी वी ए डी एस। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, ये डी वी है तो वी की लिमिट, तो टी यू लिमिट और ये हो गया वी लिमिट इनिशियल, और ये जब यू था तो इसका 0 माना था अपन ने, और ये एस की लिमिट, ये डी एस है ना, डी एस की लिमिट लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ भी वी की लिमिट लगाते हैं ये। तो ये तो हो जाएगा इसका वी का वी स्क्वायर बाई 2। ये मैंने इंटीग्रेशन में पूरा एक टॉपिक डाल दिया, उसको आप देखना, यू और वी। ये कांस्टेंट है क्योंकि अपन किसका ड्राइव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, और ये हो जाएगा एस, और लिमिट लग जाएगी 0 से एस। तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस, और ये हो जाएगा ए एस। तो इसका हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 एस। तो ये हो जाएगा आपका पूरा टाइप क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, उधर ले गए पर 2 एस, यस। इसको वेक्टर में ऐसे लिखेंगे v डॉट v, u डॉट u टू a डॉट s वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। ये आपकी इक्वेशन थर्ड है, जिसको अपन वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये वो जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो यूज बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपन फॉर्मल डेरिवेशन पे ध्यान रखें, फॉर्मल ड्राइव कैसे होता है इंटीग्रेशन मेथड से। ये आपका पूरे में कांस्टेंट है। अच्छा, एक फोर्थ फॉर्मूला और है जिसको अपन इंटीग्रेशन से नहीं कर रहे, जनरली कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, n सेकंड है, n सेकंड, n सेकंड का मतलब यह है कि अगर मान लो n सेकंड में डिस्टेंस ये तय करता है Sn, और n-1 सेकंड में Sn-1 करता है, तो ये जो सेकंड है बात में, ये n सेकंड, ये n-1 सेकंड, टोटल 0 से n सेकंड, 0 से n-1 सेकंड। जैसे 0 से 10 और 0 से 9, तो वो 10 सेकंड, ओनली 10 थे, मतलब 9 से 10 के बीच में। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये होगी Snth सेकंड। तो Snth जो सेकंड है सेकंड में, वो हो गया Sn माइनस Sn-1। तो ये तो 0 से n सेकंड में, और ये 0 से n-1 सेकंड, जैसे 10 सेकंड और एक 10 सेकंड, 0 से 10 में से 0 से 9 लेस कर दें तो ये 10 सेकंड में देखते हैं, ओनली 10 से 9 से 10 के बीच में। देखो, तो Sn को लगाते हैं, तो अपना फॉर्मूला है S निकालने का, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे करना, तो S आपका n सेकंड में है, U इंटू n सेकंड में हाफ ए n स्क्वायर। ये तो Sn हो गया, माइनस U n-1, वही यहाँ से चला t बराबर 0 पर, एक तरह का ये रहा, और t बराबर n, यहाँ से Sn है, यहाँ से Sn-1, और ये nth है, nth सेकंड में, nth Snth मतलब दिया।
तो यू एन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अपन को सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करता है यू एन हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको बाद में ब्रैकेट कर लेते हैं अपन, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो एस एन एथ इजकल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, ये बाहर माइनस माइनस कम भी रह रहा है। अब ये बाहर माइनस है, देखो ये है हाफ ए एन स्क्वायर, एक माइनस का बाहर है, तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर। फिर यहाँ पे आएगा हाफ ए, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ए एन कितना आएगा माइनस है, लेकिन बाहर माइनस है, इसको भी खोल रहे हैं साथ के साथ, तो प्लस ए एन प्लस, अरे यार क्या, प्लस ए एन। अच्छा आपकी बात क्या आ रहा है, हाफ ए प्लस का, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस हाफ ए। अब कुछ कट रहा है इसके अंदर, यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल। अच्छा तो अपने पास आ रहा है एस एन एथ, एक तो आ रहा है यू प्लस, इसके अंदर अगर ए कॉमन ले लें, ए बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, ए बाई 2 कॉमन लें तो 2n माइनस 1, क्योंकि इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ए बाई 2 कॉमन है तो n 2n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ऐसा नहीं समझ, तो ये फॉर्मूले आपके चारों मैंने ड्राइव कर दिए हैं इसके अंदर। इसके यूज अपन अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल लेंगे तो बताएंगे, लेकिन अपन कुछ जनरल न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो इंटीग्रेशन से ही होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं ले रहा मैं। ये 4 फॉर्मूले तो अपन डायरेक्ट लिखे हैं, अब मैं 4 एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ जिसको मैं इंटीग्रेशन से सोल्व करूंगा। वो ए वेरिएबल है उसके अंदर, एक तरह का ए कांस्टेंट नहीं है। ए कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट ले लो, ए वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से करोगे आप, देखते हैं ए जिसमें वेरिएबल। कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन इसके, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन अगले लेक्चर से लेंगे इसको। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन एंड accelerate accelerated at rate given y a इक्वल टू 60। अब यहाँ तक देखो आप, a वेरिएबल है, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। जो मैंने फॉर्मूले ट्राई किए थे उनके लिए तो कंडीशन ये कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अब मैं जो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ उनमें सब में a वेरिएबल है, तो उनको कैसे डील करते हैं। a इक्वल टू 60, तो फर्स्ट है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी फर्स्ट, और वेलोसिटी, और दूसरा है इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले तो देखो ए वेरिएबल है, तो ए वेरिएबल होने से वो आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिए थे, जो आपका ये टॉपिक था इंटीग्रेशन मेथड से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, वो नहीं लगाने। मैं अभी 3-4 क्वेश्चन में ए वेरिएबल रहेगा तो उसको कैसे करते हैं।
तो a इक्वल टू 60 लिखो। अब ये होता है dv बाई डी टी 60 और dv बाई डी टी इसको ले जाएंगे 60 dt और इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसमें कुछ कंडीशन डालिए क्या, t इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन पर है और रेस्ट माने ये रेस्ट भी लिखा है, तो इसको आप t इक्वल टू 0 रखो और t इक्वल टू t पे रखो, ये 0 रखो और ये भी रख दो, समझे। t इक्वल टू 0 पर रेस्ट में तो ये हो गया u, दूसरा ds और ये t टाइम पे v वेलोसिटी v लिख दी मैंने, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ v सिंगल लिमिट, नहीं तो c से सोल्व करना, फिर c लगाना पड़ता, c को सोल्व करना पड़ता। यहाँ पे देर का कंडीशन तो आप लो, अब इसका तो v हो जाएगा और ये होगा 6 t स्क्वायर बाई 2 t 0 तो 0 तो ये तो 3t स्क्वायर हो जाता, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू जाएगा इसके अंदर 3t स्क्वायर कट जाएगा 3t स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा कि इसको काटोगे तो 3 और लिमिट लगाओगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v। तो ये कहने का मतलब वेरिएबल इंटीग्रेशन में आपको इक्वेशन ऑफ जो मोशन बताएं वो नहीं लेने हैं, आपको इंटीग्रेशन से इस तरह करना है। अब अपन को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब v को भी क्या ले सकते हैं, ds बाई डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर या ds इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डी टी। अब यहाँ t की dt की लिमिट लगानी पड़ेगी, t इक्वल टू 0 पे क्या ओरिजिन, तो t इक्वल टू 0 पे ये 0 पे ओरिजिन हो गया और t पर ये s लिख दो कि t टाइम पे s है डिस्प्लेसमेंट। अब इसका 3 तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 3 और 0 से t लिमिट, ये मैंने कहा इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा दिया है, आप उसको पढ़ें और ये हो जाएगा आपका s और s का भी 0 s और 0 तो s ही आ जाएगा, इसको 3 से 3 कट जाएगा तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले t स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ये आ जाएगा 3 t स्क्वायर बाई 3 माइनस 0, इनडायरेक्टली ये तो लिखोगे, पहले t इक्वल टू 0 t रखोगे फिर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा t स्क्वायर, तो s कितना आया, s इक्वल टू हो गया t स्क्वायर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एनी टाइम t पर, एनी टाइम t पे वेलोसिटी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन एक तरह वेरिएबल एक्सेलरेशन का था जो कि आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के इक्वेशन से सोल्व नहीं होगा। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये पार्टिकल मूविंग along positive axis, acceleration is given by a particle is moving along पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल देते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस चल रहा है। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, देखो आपका कांस्टेंट नहीं है, एक्स के साथ जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन ही बढ़ेगा। फाइंड द पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी गिवन डेट, ये कंडीशन दी हुई है, कंडीशन है t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 1 है और v इक्वल टू 1 है, गिवन डेट फंक्शन ऑफ t, ये गिवन कि t बराबर 0 पर x बराबर 1 और v इक्वल टू 1 है, आपको ये निकालना। ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इक्वल टू x, फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन डेट t इक्वल टू 0 पर x बराबर 1 है और v बराबर 1 है। देखो अब इसको a को क्या लिख सकते हैं,
ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, लेकिन अपन डी वी बाई डी टी की जगह इसको डी वी अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी एक्स कर दें इसको इधर, तो डी एक्स बाई डी टी को वी लिख दें, तो ये हो जाएगा वी, इसको ये वी इस तरह का, और डी वी बटा डी एक्स, डी वी बाई डी टी को वी डी वी डी एक्स लिख दे, पोजिशन एक्स, क्योंकि एक्स के अलावा दिख रहा है तो एक्स लिख दिया ये। तो ए वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। भाई एक्स के फॉर्म में तो आपको एक को एक्स फंक्शन में टी के फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा, एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ए डी वी एक्स डी एक्स, अब इंटीग्रेट कर लो, अच्छा ये क्या है, वी था वो, अब इसका तो इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई टू, इसको इधर लिख देता वी स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अच्छा मैं लिमिट सी लगा दूं, या तो लिमिट लगाओ या फिर सी लगाते हैं, सी की कंडीशन से भी कर सकते हैं बिना, क्योंकि इससे भी कर सकते हैं। अब ये कंडीशन डाल दो उसके अंदर, एक्स इक्वल टू 1 पे वी बराबर 1, देखा ना ये कंडीशन विदाउट, मैंने कहा ये अपने इनडेफिनेट से कर रहा हूं मैं, लिमिट भी कर सकते, लिमिट पता हो नहीं तो आप ऐसे करो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2, 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो सी इक्वल टू 0, तो वी स्क्वायर बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वी इक्वल टू 2 से 2 कट गया प्लस माइनस एक्स। लेकिन इसने कंडीशन दे दी कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो v क्या होगा, प्लस माइनस होता है इंटीग्रल, लेकिन v इक्वल टू एक्स हो जाएगा, v इक्वल टू एक्स, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, लिख दिया ना पॉजिटिव एक्स एक्स, ये हो गया। अब अपन को क्या निकालना था, फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ t। अब इसको भी v को लिखेंगे अपन dx बाई dt, इसको अपन मिटा देते हैं सर, ये तो वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ एक्स पोजीशन के साथ, लेकिन अपन को निकालना है पोजीशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी। अब इसको v को क्या ले सकते हैं, dx बाई dt इज इक्वल टू एक्स, तो dx एक्स dt इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो ये तो x लिख दो और ये हो जाएगा x, नहीं x को इसके नीचे, x के नीचे x लाओ, सॉरी x, और ये हो जाएगा t x x, तो x x एक तरफ करना है और t के दो, तो ये होता है log e x, लिमिट लग गई, और ये हो गया t प्लस c। अब इसमें एक कंडीशन है x इक्वल टू 1 पर t बराबर 0 पर x इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 0 रख दो और x इक्वल टू c लगा के c की वैल्यू हो जाएगी, तो ये 0 और log e x बराबर प्लस c, और log क्या होता है, log के एक का हमेशा 0 होता है, तो c बराबर 0 हो गया, c बराबर, तो अपना क्या हुआ, तो अपना होगा log e x इज इक्वल टू ई बेस टी। अगर अपन दोनों तरफ ई बेस ले लें, दोनों तरफ ई बेस दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू ई टी, सी की वैल्यू 0 आ चुकी है, ये आ गया, तो अपना क्या आ गया, फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू ई टी हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये सवाल भी मैंने इंटीग्रेशन से किया है, मतलब मैंने ये बताना चाहता हूँ कि आपको यूनिफॉर्म एसोलेशन में ही लेना है उनको काम में, नहीं तो आपको जो मैं जिस तरह मेथड से बता रहा हूँ ना, या तो डेफिनेट से इंडेफिनेट से, अब ये मेरे इंडेफिनेट से, तो मैंने सी की वैल्यू निकाली जो कंडीशन है, और लिमिट वाला पहला वाला सवाल था तो ये लिया। अब तीसरा सवाल और लेते हैं, 2-3 सवाल और लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा क्लियर होगा। ए पार्टिकल मूविंग a particle moving along x axis
एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन इज गिवन ए इक्वल टू बी। अब देखो वेलोसिटी के साथ ए बदल रहा है, पोजीशन के साथ देखो ये भी वेरिएबल है, टी के पहले टी के साथ बताया, फिर मैं पोजीशन के साथ बताया, वेलोसिटी के साथ बदल दिया। फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी। और ये गिवन है, क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, टी इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू 0 है, वी इक्वल टू 1 है। ये आपको कंडीशन दी है, ये टी में निकालना। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन ए इक्वल टू वी, फाइंड द पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टी गिवन डेट। तो ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी। तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी इक्वल टू डी एक्स और लिमिट लगा दी भाई, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, फिर इक्वल टू वी, ए को डी वी डी एक्स लिख के डी वी बाई, और ये वी से वी कैंसिल, ये तो ये हो गया वी एक्स प्लस सी। तो यहां पे x इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 1 है, तो 1 बराबर 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू कितनी आई, 1। तो अपना हो गया v इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो आपका हो गया v इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो डी एक्स वाई डी टी एक्स प्लस 1, तो डी एक्स एक्स प्लस 1 डी टी। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो गया लॉग एक्स प्लस 1 टी प्लस सी। इसका डी एक्स प्लस 1 लॉग होता है, लॉग ये बेस, समझना। मैंने सी की वैल्यू सी प्लस 1 रख दी इसके अंदर, वी इक्वल टू सी प्लस 1, फिर डी वी डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसको नीचे ले आए तो इसका लॉग होता है लॉग एक्स प्लस 1 एस टी प्लस सी लगा के, तो सी। अब इसके अंदर सोल्व करेंगे तो क्या है, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसके अंदर वैल्यू रखो, x इज इक्वल टू 0, t बराबर 0, तो ये हो गया 0 और ये हो गया लॉग 1, ये तो हो गया लॉग 0 प्लस 1 0 प्लस सी, तो ये लॉग 1 का 1 0 होता है, तो 0 सी बराबर 0, तो टोटल क्या आ गया लॉग ई एक्स प्लस 1, लिमिट लगा, ई बेस है t। अगर ई बेस ले लें तो x प्लस 1 बराबर ई टी, तो x इज इक्वल टू हो गया ई टी माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका, तो मैंने इस सवाल में भी देखो इंटीग्रेशन से लिया, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हर जगह वो इक्वेशन काम नहीं करती, यहाँ वेरिएबल एक्सेलरेशन है सारे। ये तीनों सवाल मैंने एक क्वेश्चन और लेता हूँ लास्ट, उसको भी देख लीजिए, वो भी वेरिएबल एक्सेलरेशन का ही है। A particle moving along is given a इक्वल टू 2v स्क्वायर। अब देखो a वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, यहां पे भी क्या है, ये v स्क्वायर, ये थोड़ा सा, ये भी वेरिएबल है, टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी के साथ। इफ द
स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v0 एट x इक्वल टू 0, मतलब x फाइंड द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये पार्टिकल इज मूविंग along is given by a equal to 2v square. If the speed of the particle is v0 at x, मतलब x बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, v बराबर 0, ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन गिवन है ये, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x, तो स्पीड बतानी है आपको x के साथ बताना। देखो तो a को क्या लिख सकते हैं, a को v a इक्वल टू 2v स्क्वायर, और जो टाइम तो है नहीं तो आप इसको लिखो a को v dv बाई dx 2v स्क्वायर, v से v कैंसिल कर दो, तो dv अपॉन v 2dx, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, v को इसको नीचे लिया 2, तो ये हो जाएगा log v, log ev 2x प्लस c, क्योंकि कंडीशन c, अब इसके अंदर कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0 पर v बराबर v0, तो ये होगा log e v0 0 प्लस c, कंडीशन दे दी है, ये कंडीशन लगा दी, तो c की वैल्यू कितनी है, c, क्योंकि x इक्वल टू 0 करा, इसमें v बराबर v0 किया, तो ये c का मान लिया गया, तो c इक्वल टू, अभी c की वैल्यू रख दो, तो log e v इक्वल टू 2x प्लस log e v0, अब ये होगा log e v माइनस log e v0 बराबर 2x, इसको भी लिख सकते हैं log बेस e v अपॉन v0 2x, अगर अपन e बेस ले लें दोनों तरफ, तो log e बेस ले लेता है तो ये 1 हो जाता है, ये e बेस लेता है ना तो ये e बराबर e, ये 1 हो जाता है, ध्यान रखना e log e की पावर e, ये पूरा 1 हो जाता है, ये 1, इसका मान 1 होता है, तो ये होगा v बराबर v0 बराबर e की पावर 2x, तो v इक्वल टू क्या आ गया, v बराबर v0 e की पावर 2x, ये मतलब ये टोटल आपका फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, v इक्वल टू v0 e की पावर 2x, अपन से पूछा क्या था, फाइंड द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x, तो स्पीड आगे फंक्शन ऑफ x के टर्म में आगे एक्सपोनेंशियल करके, तो बच्चों ये अपन ने 4 इसमें मैंने एग्जाम्पल लिए, और इन चारों एग्जाम्पल में खास बात ये थी कि वेरिएबल एक्सेलेरेशन था, जिसमें अपने यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से नहीं करने हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के अपन क्वेश्चन लेंगे अगले लेक्चर में, उसमें अपन पूरा लेक्चर अपना सिर्फ न्यूमेरिकल का ही होगा, उसको यूज करेंगे, और ये चारों क्वेश्चन आप देखना कि मैंने इंटीग्रेशन से किए हैं, अगर आपको डेफिनेट से करना हो तो कंडीशन डाल दीजिए, और अगर नहीं तो कंडीशन के हिसाब से सी निकालना पड़ेगा, और सी की वैल्यू वापस उसमें पुट करनी पड़ेगी, तो आप इसको बार बार पढ़ें। थैंक यू, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।